Hello students, today I will explain the 8th chapter of your grammar cloud textbook, auxiliaries and models. Auxiliaries and models both are useful for the helping verb. दोनों ही हम helping verb में यूज़ करते हैं. तो ये auxiliaries होता क्या है और models क्या होते हैं. Auxiliaries में is, am, are, was, were, has, have, will have, shall have ये सब आते हैं और models में can, could, may, might, should, ought, need to, ought to ये सारे words आते हैं. Now read the following sentence. He is playing hockey outside in the garden. तो यहाँ पे जो रेड में आप देख रहे हैं ये सब आपके ऑक्सिलरीज हैं मे को छोड़ के. जैसे सेकंड में है आई एम रीडिंग अ स्टोरी बुक. थर्ड ही विल गो टू स्कूल वंस द वैकेशन इज़ ओवर. फोर्थ सी हैज़ लॉस्ट हर पेन. फिफ्थ आई डू नॉट लाइक योर कॉलिंग माई नेम. सिक्स इज़ आई मे हेल्प यू फाइनेंसली. तो मे को छोड़ के यहाँ पे और दूसरे जितने भी हैं वो सब के सब ऑक्सिलरीज हैं. अब समझते हैं ऑक्सिलरीज होता क्या है. In the above sentence, the word is, am, will, has, do, and may are helping verbs or auxiliaries are they help the main verb playing, reading, go, lost, like, and help. The verb be is, am, are, was, were, be, been, being, etc. have and do when used the ordinary verb to make sentence in passive, question and negative form are called auxiliaries or a helping verb. तो auxiliaries किसको बोलेंगे? helping verb को बोल सकते हैं. और is, am, are, was, were, has, have, had, do, does, did are called principal clauses. और can, could, shall, should, must, ought to, used to, dare and need are called modal auxiliaries. यूज़ ऑन मेन ऑक्सिलरीज एंड मॉडल. नाउ कैसे हम यूज़ करते हैं. अगर बी की बात करें, बी में कौन कौन से आते हैं तो इज़, एम, आर, वॉज, वर. ठीक है. द ऑक्सिलरीज ध्यान रखिएगा ये हेल्पिंग वर्ब होता है. दैट इज़ नथिंग एनी डिफरेंट. द ऑक्सिलरीज इज़, एम, आर, वॉज, वर आर यूज टू प्रेजेंट द कंटिन्यूस टेंस ऑफ मेन वर्ब इन अ सेंटेंस. अब इसका यूज़ कैसे होता है. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में होता है मेन वर्ब के साथ. एग्जाम्पल देखते हैं. ही इज़ राइटिंग अ लेटर इन हिज रूम. आई एम प्लेइंग क्रिकेट विथ माई फ्रेंड्स. दे आर वर्किंग इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन. ही वॉज डूइंग हिज हाउस होल्ड चोर्स. दे वर कलेक्टिंग मनी फॉर अ गुड कॉज. अब यहाँ पे इज़, एम, वॉज, आर, वर जो भी है रेड में ये आप देख सकते हो दैट इज़ अ बी और ये प्रेजेंट टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ हुए हैं. नेक्स्ट है डू, डज, डिड. यूज इन इनडेफिनिट टेंस. इनडेफिनिट टेंस क्या होता है. जहाँ पे समय फिक्स ना हो. ठीक है. सिंपल स्टेटमेंट देना हो, कंडीशन बतानी हो तो वहाँ पर हम इनडेफिनिट टेंस में इन चीज़ों को यूज़ करते हैं. जैसे दीज ऑक्सिलरीज आर यूज्ड विद द मेन वर्ब्स इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट इनडेफिनिट टेंस. जैसे डू, डज इन प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस के लिए होता है. डिड जो होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए होता है. तो डज जो होता है ये सिंगुलर के लिए यूज़ होता है. डू जो होता है वो प्लूरल के लिए यूज़ होता है. जैसे हम एग्जांपल में देखते हैं. अकबर डज नॉट वांट अ बाइसिकल ऑफ हिज बर्थडे. दे डू नॉट गो टू स्कूल ऑन संडे. द टीचर डिड नॉट पनिश द स्टूडेंट फॉर नॉट कंप्लीटिंग द होमवर्क. डज ही बाथ डेली. डिड द प्रिंसिपल अनाउंस अ हॉलीडे इन द मॉर्निंग. यहाँ पर जितने भी रेड में वर्ड्स हैं दीज आर हेल्पिंग वर्ब. ठीक है. और ये इंडेफिनिट टेंस में यूज़ हो रहे हैं. हैज़, हैव, हैड ये परफेक्ट टेंस में यूज़ होते हैं. हैज़ सिंगुलर, हैव प्लूरल और हैड जो होता है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज़ होता है. तो हैज़ और हैव प्रेजेंट परफेक्ट के लिए यूज़ होता है. हैड जो है वो पास्ट परफेक्ट के लिए यूज़ होता है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ही हैज़ फिनिश्ड हिज जॉब. हैड ही नॉट गॉन देयर. तो यहाँ पर ही हैज़ फिनिश जो है दैट इज़ हैज़ यूज फॉर द सिंगुलर. और यहाँ पर जो हैड है ये भी सिंगुलर के लिए है. हैड पास्ट परफेक्ट जो होता है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए सेम जैसा यूज़ होता है. दीज आर यूज विद इन्फिनेटिव टू और टू एम्फेसाइज दैट समथिंग इज़ और वॉज नेसेसरी. कि अगर हमने हैज़, हैव, हैड के साथ टू यूज़ किया है तो वो कंपलसरी हो जाता है. जैसे यू हैव टू कम हियर
तुम्हें तो यहाँ आना ही होगा. ओके, तो दैट इज़ अ कंपल्सरी मेड. और विदाउट टू अगर हम यूज़ करते हैं तो दैट इज़ द सिंपल ऑक्सिलरीज. यहाँ पे देखते हैं ऑल द स्टूडेंट्स हैव टू बी इन द क्लास बाय 8 AM. रमेश हैज़न टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट हिमसेल्फ. आई हैड टू गो टू द बैंक यस्टरडे. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दैट वी हैव टू मेक अ कंपल्सेशन. नाउ नेक्स्ट, कैन, कुड, मे, माइट. द मॉडल कैन इज़ यूज. कहाँ पे कैन का यूज़ होता है कि हम अगर प्रेजेंट टेंस में कैपेबिलिटी दिखानी हो तो वहाँ पर हम कैन का यूज़ करते हैं. कुड जो होता है वो सेम कैपेबिलिटी के लिए होता है बट वो पास्ट टेंस के लिए होता है. तो कैन और कुड को हम ऐसे यूज़ करते हैं. नाउ दिस कार कैन रीच एट इट्स टॉप स्पीड ऑफ 407 km/h अंडर 10 सेकेंड. बेटा कैन टाइप 3000 letters in a minute. I could run 5 kilometers in 15 minutes when I was 23 years old. Could you give me your book for one day? You could wear new jacket which you bought from the sale. तो यहाँ पर can, could ये जो यूज़ हो रहे हैं ये present tense और past tense के लिए यूज़ हो रहे हैं. बट इसमें क्या होता है that we use the as a capability और ability के लिए. Next, to ask for give permission. अब इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं. नाउ दैट वी यूज़ अबाउट द मे कहाँ यूज़ होता है. फॉर द परमिशन. मे आई कम इन मैम. यस यू मे कम इन. तो यहाँ पर परमिशन के लिए हम मे का यूज़ करते हैं. एक्सप्रेसेस पॉसिबिलिटी के लिए भी हम मे का यूज़ करते हैं. जैसे इट मे रेन टुडे. द प्रिंसिपल मे साइन योर डॉक्यूमेंट्स आफ्टर लंच टू गिव ब्लेसिंग. अगर ब्लेसिंग की बात हो तो भी हम मे यूज़ करते हैं. मे यू लिव लॉन्ग. May God bless you, my child. Okay, this way we can use may. Shall, should, will, would. Shall, should का जो यूज़ होता है, shall यूज़ होता है I और we के लिए. will होता है for the singular के लिए. और next जो should है वो हमें just like a compulsion, मतलब हमें वो चीज़ की रिक्वायर वो चाहिए. जैसे हमें ये काम करना चाहिए. We should do this work. तो ऐसे में हम यूज़ करते हैं. वुड जो होता है वो फ्यूचर के लिए यूज़ होता है विल की जगह. और एक पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी यूज़ होता है. व्हाट वुड यू लाइक टू टेक. आप क्या लेना पसंद करेंगे. तो वहाँ भी हम वुड का यूज़ करते हैं. नाउ एग्जाम्पल्स. आई शैल गो टू स्कूल ऑन मंडे. द fertilizer companies shall pay the farmers for their losses due to harmful chemicals in their fertilizer products. Let's go to the party, shall we? The modal will we is used with the second person and third person to denote future tense. It is used with the first person I and we to show determination. They will leave for Goa tomorrow evening. I will complete my homework before 6 AM. तो यहाँ पर will जो है वो ऐसे यूज़ हो रहा है about की सेकेंड पर्सन के साथ भी हम यूज़ कर सकते हैं इसको. थर्ड पर्सन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं. कि यहाँ पे कोई भी मॉडर्न इंग्लिश में डेफिनेशन या कोई डिफ़ाइन नहीं किया गया है. द मॉडल शुड इज़ यूज टू गिव एन एडवाइस और सजेशन. ओके, सपोज हियर वी शुड रिस्पेक्ट एवरीवन. हमें सभी लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. तो यहाँ पे शुड जो है वो एडवाइस के लिए यूज़ हो रहा है. He said that he should be available in the morning. You should take a flight to save time. The modal would is used to show a past habit like a simple past tense. Simple past tense में हम past habit को express करते हैं. It is used to make a polite request. It is used in indirect speech in a place of will. जैसे the old man would go for a walk daily in the park. Would you like to have a cup of coffee? Malini said that she would go to the market the next day. तो यहाँ पर जो would है वो past के रूप में यूज़ हो रहा है. Must, ought to. The modal must is used to access obligation or necessity. You must get up early. You must improve your handwriting. और determination भी शो करता है. जैसे I must eat healthy food to recover fast. I must win tomorrow's game anyhow. To show certainty. सर्टेनिटी भी बताना हो तो हम मस्ट का यूज़ करते हैं. जैसे सी मस्ट हैव गॉन ऑलरेडी. ही मस्ट हैव रीच्ड हिज होम बाय नाउ.
The modal out is always followed by to and is used to express a moral obligation, desirability and probability. डिज़ायर और प्रोबेबिलिटी दोनों को ही यहाँ पर हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वी आउट टू ओबे आवर एल्डर्स, ये मोरल ऑब्लिगेशन होता है जहाँ पर हमें आउट टू यूज़ करना होता है। आई विल बाय दिस हॉर्स बट इट आउट टू बी वेरी यूजफुल। प्राइसेस ऑफ नेसेसरीज हाउस होल्ड आइटम आउट टू कम डाउन सून। इस तरीके से हम आउट टू का यूज़ करते हैं। यूज़ टू, नीड एंड डेयर। द मॉडल यूज़ टू इज़ यूज टू एक्सप्रेस a habitual action in the past. It is not used in the present form to show habitual action in the present. Moreover, it is used in interrogative sentence. I used to go to this school when I was a child. My friend didn't used to exercise. Did you used to work with him? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो used to है ये past के action को बताने के लिए होता है। जैसे मैं स्कूल बाइसिकल से जाया करता था, दैट इज़ माई हैबिट वॉज, बट इन द पास्ट टेंस। तो आई यूज़ टू गो टू स्कूल बाय बाइसिकल, ऐसे यूज़ करते हैं। नीड का यूज़ कैसे होता है? ज़रूरत। ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों सेंटेंस में यूज़ हो जाता है, ठीक है। इट एक्सप्रेसेस द नेसेसिटी और कंपल्शन। जैसे यू नीड नॉट गो टू द मार्केट, गेस्ट नीड नॉट टेक ऑफ देयर शूज़ बिफोर एंटरिंग इन टू द हाउस। ओके, तो यहाँ पे नीड और का जो यूज़ है वो नेसेसिटी के लिए होता है। द मॉडल डेयर इज़ यूज टू चैलेंज समवन। जैसे इतनी हिम्मत, उसके रूप में हम डेयर का यूज़ करते हैं। द चाइल्ड डेयर नॉट गो नियर द केज ऑफ अ लायन। द अपोजिशन टीम डेयर नॉट चैलेंज अस। ये होता है ऑक्सिलरीज एंड मॉडल्स, और इसको कैसे यूज़ करना है ये आपको समझ में आ गया होगा। नाउ एक्सरसाइज। आई हैव गिवन द आंसर ऑल्सो, बट फर्स्ट आपको आंसर खुद से फाइंड करना है, देन यू मैच योर आंसर। नाउ फर्स्ट चूज़ द करेक्ट मॉडल्स गिवन इन द ब्रैकेट टू कंप्लीट द सेंटेंस। ब्रैकेट में मॉडल्स दिए हुए हैं, आपको वहाँ पे फाइंड करना है और फिल करना है। सेकेंड है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग बी फॉर्म और हैज़ हैव हैड विथ सुटेबल फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। यहाँ भी आंसर मैंने दिया हुआ है, आप देख सकते हो और आप इसको चेक कर सकते हैं। नाउ कंप्लीट द सेंटेंसेज यूजिंग मॉडल्स एज डायरेक्टेड। कि अगर यहाँ पे पॉसिबिलिटी दी हुई है सेंटेंस के लास्ट में, तो वो पॉसिबिलिटी में क्या आएगा, ठीक है। अगर एबिलिटी है तो एबिलिटी में क्या आएगा, सजेशन है तो क्या आएगा, पॉसिबिलिटी है तो क्या आएगा, और इस तरीके से आपको अब ये एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।